मिनी, तुम्हें कुछ दिखाना था। हाँ, क्या? क्या क्या? तुम कुछ बोलने वाले थे, राइट? हाँ, वो न्यूज़पेपर, कल की पार्टी के रिव्यूज छपे हैं इसमें। रिव्यू? हाँ, दिखाओ, कौन सी पेज पे है? पेज 5, राइट साइड पे छोटा सा कॉलम है। हे माता रानी, अच्छा रिव्यू हो, प्लीज 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 प्लीज। वेल, माता रानी तो अब कुछ नहीं कर पाएंगी। कुछ छपना था वो तो छप गया। इतना बुरा रिव्यू है? खुद ही पढ़ लो। डराओ मत यार मुझे प्लीज। नहीं का मतलब होता है नहीं। पटियाला बेब्स, अ रेस्टोरेंट विद अ हार्ट। अगर आपने कभी पटियाला बेब्स में खाना खाया है तो आप जानते होंगे कि ये जगह मशहूर थी बबीता जी के स्पेशल इंडियन खाने के लिए। लेकिन इस न्यू ईयर पार्टी ने हम सबको हैरान करके रख दिया, एंड इन अ प्लेजेंट वे। अब यहाँ मिलती हैं एक से एक लाजवाब कॉन्टिनेंटल डिशेस, इटालियन प्रेपरेशंस, मैक्सिकन डिलाइट्स। इस पार्टी में हमें पहली बार पता चला कि चाइनीज मेनू में नूडल्स के अलावा भी बहुत कुछ ऑफर किया जा सकता है। माय गॉड, व्हाट अ नाइस रिव्यू यार। पढ़ो और पढ़ो। बस हाँ, ज्यादा ओढ़ो मत अपनी तारीफ सुन के, ऑलराइट? लेकिन अगर एक तरफ यहाँ की ऑथेंटिक और सुपर डिलिशियस खाने ने हमारा मन मोह लिया, यहीं दूसरी तरफ द रियल शो स्टीलर वाज द ओनर ऑफ द रेस्टोरेंट, मिस मिनी बबीता, जिन्होंने उस पार्टी में ना सिर्फ ईव टीजिंग को रोका बल्कि ईव टीजिंग को हमेशा के लिए एक वार्निंग दे दी कि ना का मतलब ना होता है, बिना इस बात की परवाह किए कि इससे उनके बिजनेस पे क्या फर्क पड़ेगा। उन्होंने उस बदतमीजी करते हुए लड़के को थप्पड़ मारा, साथ ही एफआईआर के लिए उस लड़की को एनकरेज किया। इसलिए इस रेस्टोरेंट को मिलती है 4 स्टार रेटिंग for the amazing food and for being tagged as safe for women. पटियाला बेब्स, वो एक सपना जो कभी एक बेटी ने अपनी माँ के लिए देखा था, आज 2 बहनों के नाम। These 2 sisters are truly Patiala babes for us. बेखौफ, बेलगाम, बिंदास। तो अगर आप अपने टेस्ट बड्स टिकल करना चाहते हैं या गर्ल पावर को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, द प्लेस इज योर्स।
So, how do you feel? You know, Neil, how I wish कि babes भी ये रिव्यू पढ़ पाती. तुम्हारी बेब्स जहां भी हैं तुम्हें देख रही हैं, आई एम श्योर. एंड आई एम ऑल्सो वेरी श्योर कि वो बहुत बहुत प्राउड होंगी तुम पर. थैंक्स बाय द वे, तुम नहीं होते तो इतना अच्छा रिव्यू नहीं मिलता हमें. वेल, तारीफें अपनी जगह है, लेकिन बिजनेस धंधा अपनी जगह. You remember the 20% of the profit? 12% Neil Oberoi. Yeah, the unfair 12%. But I need it on time, huh? अब क्या है ना, मेरी आधी सैलरी तो तुम्हें रेंट देने में चली जाएगी. ये अच्छा है, एक हाथ दो, एक हाथ लो, सैलरी दो, रेंट लो. वाह जी वाह, वेरी स्मार्ट मिनी मैडम. तो रहने के लिए घर भी तो दे रही हो ना शेफ नील ओबरॉय. जबरदस्ती रुका लिया तो फिर What? खड़ूस. आपको पता है रानी दीदी, नील कौन है? कौन है? वही जिसके बारे में मैंने रेडियो पे सुना था. रेडियो ते की सुना? तू की गल कर रही है कुड़िए? मैनू ना कुछ समझ नहीं आ रहा है. उफ रानी दीदी, अब वो तो कुछ समझ नहीं आता. याद है जब बीरबालिका रेडियो पे सुन रही थी तो उसके लाइफ में क्या होगा? ओहो, अच्छा अच्छा, वो पंडित की भविष्यवाणी. हाँ भाई, मैंने भी सुना था अपना वाला. उन्होंने कहा था कि मेरे लाइफ में ना कुछ प्रिंस चार्मिंग आने वाला है. ले, हुण कौन आऊगा? मैनू तो कुछ नहीं समझ आ रहा की कह रही है तू. अरे यार, प्रिंस चार्मिंग. प्रिंस चार्मिंग मतलब सपनों का राजकुमार, मेरा हीरो. ओ, तू इतनी छोटी सी है? ये सब ना झूठ झूठ बोलते हैं. हाँ, झूठ नहीं सच. वो तो आ भी गया है. कौन? प्रिंस चार्मिंग. प्रिंस चार्मिंग नील. अच्छा जी, तो तूने उसे घर में इसलिए रखा है क्योंकि वो अच्छा खाना बनाता है, तुझे उसके हाथ का खाना रोज रोज मिलेगा? अबे ओ, कुछ भी मत बोल, समझी ना? मैंने बस इसलिए इधर रखा क्योंकि वो पटियाला बेब्स का शेफ है. इनफैक्ट हेड शेफ है. बेचारी के पास कोई जगह नहीं थी कल रात को जाने के लिए. और क्या अप्लाई करने की कोशिश कर रही है तू? और ये आंखें मटका मटका के क्या बोलने की कोशिश कर रही है? इंसानियत भी कोई चीज होती है यार. कुछ भी ना. तूने खुद भी देखा ना कि कल क्या सिचुएशन थी. इनफैक्ट मैंने तो बोला भी था, मैंने तो रूम भी अरेंज कर लिया था उसके लिए. फिर आधी रात को वो जो प्रॉपर्टी एजेंट था जिसे तेरा भाई लेकर आया था, उसने हमें चीट किया. तो मैं क्या करती? ओके फाइन, योर एक्सक्यूज इज एक्सेप्टेड. ये एक्सक्यूज लग रहा है तुझे? फाइन, लग रहा तो लगने दे, मुझे क्या. लेकिन जो भी होगा, अब मैंने डिसीजन ले लिया है. शेफ नील ओबरॉय यही रहेगा मेरा टेनेंट बनके, और कुछ नहीं. एंड इनफैक्ट I liked आर्या's idea यार. उसे किसी को रेंट देना ही है तो हमें दे दे. इसमें क्या बिग डील. क्या हो गया? तू क्यों चुप बैठ गई? आर्या ने सच में जिद की थी यार, और फिर मुझे ठीक लगा. नहीं, आर्या ना एक
छोटी सी बच्ची है, वो पता नहीं ऐसी कितनी जिद्दें करेगी, तो इसका मतलब तो उसकी हर जिद मान जाएगी। तुझे भी लगता है मैं गलत किया? आई थिंक मिनी तूने ना थोड़ी जल्दबाजी कर दी। I mean, तो उसके बारे में जानती ही क्या है? सरोज मामी से टशन है तेरी, और दादू बीजी वो तो तेरी जिद के आगे कुछ बोल ही नहीं पाते। लेकिन सच्चाई तो ये है ना मिनी कि वो बिल्कुल अनजान है तेरे लिए। ओ ना कुड़िए, तेरा राजकुमार आने में ना बहुत टाइम है। तू रॉन्ग नंबर डायल कर रही है। रॉन्ग नंबर नहीं, राइट नंबर। मुझे पता है उसको लेट आना चाहिए था जब मैं बड़ी हो जाती तब, लेकिन रेडियो पे बोल दिया इसलिए उसको जल्दी आना पड़ा। आयो रब्बा, ऐसी बातें तो सुनो कोई। कुछ भी अनाप शनाप कहती है ना तू, है? ये गल्ला वीर बालिका के सामने मत बोलना, वरना बहुत डांट पड़ेगी। हाँ, आई डोंट केयर, डांट पढ़ने दो ना। आपको पता है रानी दीदी, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना तो मैं नील से ही शादी करूंगी। अच्छा मैनू दस, तूने नील से पूछा भी है कि तेरा हीरो है कि नहीं? हाँ, पूछ लूंगी। अच्छा ले, फिर तू हुने पूछ ले, देर किस बात की? देख सामने खड़ा है। अनजान कैसे यार? अब काम करता है मेरे रेस्टोरेंट में, हेड शेफ है मेरे रेस्टोरेंट का, बायोडेटा उसका मेरे पास, नाम पता फोन नंबर सब कुछ तो पता है मुझे, तो अनजान कैसे हुआ? बायोडेटा से एक इंसान को कितना जान सकते हैं, तो खुद मुझे सोच के बता। यार तुम मुझे ऐसे डरा क्यों रही है? और कैसे रखते हैं किराएदार? फिर ऐसे ही जो रखते हैं ना। हम हनुमान अंकल की इस हवेली में भी जब किराएदार बन के आए थे तो उनका कौन सा बायोडेटा पता था हमें? ऐसे ही आ गए थे हम। It was just a leap of faith। अभी तो ऐसे बोल के फिर चुप हो जाती। चुप क्यों है फिर? जैसे मुंह में खरबूजा रखा हो। बोल यार, कुछ तो बोल। क्या बोलूं? तुझे जानती हूँ ना मैं, तेरी मन की ना हो ना तो तू दुनिया से ही नाराज हो जाए, और तू हनुमान अंकल का एग्जाम्पल दे रही है मिनी। पर जबकि सच्चाई तो ये है कि उस टाइम पे भी तूने और बेब्स ने बहुत बड़ा रिस्क लिया था, पर फॉर्चुनेटली हनुमान अंकल एक बहुत अच्छे इंसान थे। पर जस्ट थिंक मिनी, अगर वो वैसे नहीं होते तो उस टाइम पे योर लीप ऑफ फेथ वर्कड। इस बार नहीं किया तो, इस बार अगर लक ने साथ नहीं दिया तो। मुझे चेक करना चाहिए था इसका मतलब। मिनी, हम ऑनलाइन भी किसी से चैट करते हैं ना तो 10-10 बार उसकी प्रोफाइल चेक करते हैं। यहाँ तो तू उसे घर ही ले आई है। ऑनलाइन प्रोफाइल, करेक्ट? क्या बात हो रही थी मेरे बारे में छोटी मैडम? बताओ मुझे। रानी दीदी पूछ रहे थे कि तुम मेरे प्रिंस चार्मिंग हो या नहीं। प्रिंस चार्मिंग नहीं हूं, मैं आपका जिनी हूं। जिनी तो क्या फायदा? अरे जिनी होने के बहुत सारे फायदे होते हैं। जिनी मतलब योर गार्डियन एंजल, जो आपकी सारी विशेस पूरी कर सकता है। क्या जिनी प्रिंस से बेटर होता है? अरे 100 गुना ज्यादा अच्छा होता है। तो फिर ठीक है, मेरी विश पूरी करो। ओके, टेल मी, क्या विशेस हैं आपकी? मेरी 1 विश है। नहीं, 2 विश। यू मीन विशेस? हाँ वही। मेरे 3 विशेस है। ये गलत बात है, आप तो नंबर्स बढ़ाते ही जा रहे हो। अच्छा फाइन, 3 लास्ट। ओके ओके ठीक है, बताओ क्या विश है आपकी? मेरी फर्स्ट विश, मुझे ना चाइनीज नूडल्स खाने हैं जैसे तुमने उस दिन बनाए थे। ग्रांटेड। नेक्स्ट। सेकंड विश, वो जो मोंटू है ना, वो बहुत बदमाश है, तुम उसको सीधा कर दो। अरे सीधा क्या, मैं तो उसे उल्टा लटका दूंगा, देखना, ठीक है?
नेक्स्ट। अमित सर। हाँ नहीं पहले तुम मुझे नीचे उतारो। ओके, आ जाओ भाई। ए हाँ ओके बाय। अरे अरे छोटी मैडम कहाँ जा रही हो? थर्ड विश तो बताओ। वो मैं अभी नहीं बता सकती। अरे लेकिन विश नहीं बताओगी तो पूरी कैसे होगी? पहले फर्स्ट टू विशेस पूरी कर दो ना, फिर बता दूंगी। नील ओबरॉय। यार यहाँ तो 3 नील ओबरॉय आ गए। हाँ लेकिन शेफ तो एक ही होगा ना, मतलब पैशन फॉर फूड ऐसा कुछ लिखा ही होगा। हाँ ये देखिए मिल गया। पिक्चर भी उसकी यही होगा। अजीब है यार, इसने तो फैमिली, एजुकेशन, करंट जॉब स्टेटस भी नहीं डाला हुआ है। तो पोस्ट चेक करना, उसमें जरूर कुछ होगा। बड़ा अजीब है, ऐसा लगता है महाशय आसमान से टपके। ना फ्रेंड्स है ना फैमिली, कुछ नहीं है इसका। होता है ना, कुछ लोग होते हैं यार। यू नेवर नो, मे बी नहीं अच्छा लगता उसे ज्यादा पोस्ट शोस्ट करना, यू नो, पर्सनल चॉइस, हाउ डज इट मैटर। और वैसे भी वो कितना पैशनेट है अपने काम को लेकर, अपने पैशन से रिलेटेड ही तो पोस्ट डालेगा ना। आई डोंट नो यार। या फिर प्रीत को ऐसे भी तो हो सकता है ना कि उसका जो पर्सनल अकाउंट हो वो डिफरेंट नाम से हो। होते ना कुछ लोग जो पर्सनल अकाउंट और प्रोफेशनल वेब पेजेस ऐसे डिफरेंट रखते हैं। मे बी वन ऑफ देम। मुझे ना लग रहा है हम ज्यादा सोच रहे हैं कि जैसे नॉर्मल इंसान लाइक बोथ ऑफ अस, और ज्यादा कुछ नहीं, हम ओवरथिंक कर रहे हैं। डजंट फील राइट। अच्छा तो मैं किसका मैसेज है मिनी? जो पढ़ती तू इतनी परेशान हो गई? नहीं किसी का नहीं, ऐसे फालतू का मैसेज है, छोड़ना। दिखा तो मुझे। सुना है कि नील ओबेरॉय आपके घर में रहने आया है। तू पूछ कौन है ये? आप कौन? रिप्लाई आया देख। मुझे यकीन है कि आप जानना नहीं चाहेंगे कि मैं कौन। मिनी तू ना नंबर चेक कर। ये ना कोई प्राइवेट नंबर है यार। सो व्हाट यार, तू ना इसी नंबर पे कॉल करके पूछ। आर यू श्योर? यस तू कॉल कर। You can't get in touch with this number. आप इस नंबर से संपर्क नहीं कर सकते। प्राइवेट नंबर है। अब बता मैं सही कह रही थी कि नहीं? देख यार मिनी, बेस्ट फ्रेंड हो तेरी, इसलिए कह रही हूँ कि टेनेंसी की रजिस्ट्री हो इससे पहले एक बार मालूम कर ले कि कौन है ये, जस्ट टू बी सेफ। वाओ, चाइनीज। इतनी जल्दी मेरी विश पूरी भी हो गई। एक जिनी अपने आका का हुक्म कैसे टाल सकता है छोटी मैडम? वैसे क्या ये जिनी एक छोटा सा सजेशन दे सकता है? आप इस चाइनीज के साथ लेमनेड ट्राई करो, और भी अच्छा लगेगा। लेमनेड? तुमने लेमनेड भी बनाया है? ऑफ कोर्स। मिनी मैडम आप पीछे से वो लेमनेड पास करेंगी प्लीज? वो स्लैब पे रखा है। एक फोक भी प्लीज। उधर ही होगा। नहीं है यहाँ पर, प्लीज। हाँ और एक वुडन स्पैटुला प्लीज। और एक गिलास पानी शेफ के लिए। थक गया बेचारा।
मैडम, पानी मांगा था, फोन क्यों? What's this? What is what? तुम्हें नहीं, मुझे तुमसे पूछना चाहिए, क्या है ये? क्या हो रहा है? सुबह से मुझे मैसेजेस आए जा रहे हैं. Probably you can explain. What are you saying? What am I saying? I should ask you what is happening? किस प्राइवेट नंबर से मुझे मैसेजेस आए जा रहे हैं? और वो तुम पे क्यों इतनी नजर रख रहे हैं कि तुम कहाँ आ रहे हो? उसे तुम्हारे बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन कैसे कि तुम इसी घर में हो? And मुझे क्यों मैसेजेस आए जा रहे हैं? I don't understand. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.